हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को लेकर के आप बहुत सीरियस होंगे। आज मैं बात करता हूं प्यारे बच्चों क्लास 12th के फिजिक्स की क्लासेस का पूरा शेड्यूल मैं आपको बता रहा हूं। अच्छे से मेरी बात समझिएगा। हम लोग तैयारी करेंगे 95 प्लस की फिजिक्स की तैयारी होगी। क्लास 12th फिजिक्स CBSE वाले बच्चे या ICSE वाले बच्चे जो यहाँ पे पढ़ते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, वो सभी बच्चे जो हैं इस चीज़ को ध्यान रखिए और बहुत ही ध्यान समझिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। ठीक है, पूरा अपने यहाँ पर पूरी क्लास का शेड्यूल मैं बताने जा रहा हूँ, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है बेटा, पूरी वीडियो एक बार ज़रूर देखिएगा। ठीक है, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए काम आने वाली है। ठीक है बेटा, फिजिक्स की क्लासेस क्लास 12th की और हमारे यहाँ बैच स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, और बन रहे हैं। जल्दी से जल्दी अपना बैच आप ज्वाइन करें। ठीक है, पूरी सारी चीज़ पता करें, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आपको करना है, जैसे करना है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी से आप ज्वाइन करें। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हमारी क्लास 12th की फिजिक्स की क्लासेस हम लोग कैसे पढ़ेंगे, क्या हमारी जो प्लानिंग है और किस तरह से हम स्कोर अपना बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर हम लेके आएंगे। ठीक है, तो कोचिंग की तरफ से हम लोग क्या मिलेगा, कोचिंग में आपको क्या समझने को मिलेगा। ठीक है, कोचिंग आपकी कितनी हेल्प करेगी वो आपको समझना है बस। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान समझिएगा। क्लास 12th फिजिक्स न्यू सेशन हमारा स्टार्ट हो रहा है 24-25 एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग जो बात कर रहे हैं सिलेबस की। ठीक है, पहला मेरा हमेशा से यही टारगेट रहता है जो CBSE का सिलेबस है। ठीक है, CBSE जो सिलेबस अपडेट करती है, सिलेबस जो भी सिलेबस उसने अपडेट कर रखा है उसी सिलेबस के आधार पे हम लोग चलेंगे। ठीक है, सिलेबस उसने अपडेट किया है, फुल सिलेबस पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है भाई, पूरा सिलेबस। जब पूरा सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे और सिलेबस के टॉपिक को जो टच करते हुए पॉइंट होते हैं उनको भी हम लोग पढ़ के चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमें क्या समझना है, पूरा कॉन्सेप्ट फुल डिटेल में पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है और चैप्टर वाइज हमें पढ़ना है। जैसे चैप्टर 1 प्यारे बच्चों स्टार्ट हुआ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, ये जो है चैप्टर स्टार्ट हुआ, तो इस चैप्टर में टॉपिक सारे आपको समझाए जाएंगे। टॉपिक बाय टॉपिक एक्सप्लेनेशन होगा, थ्योरी हम लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है, जब थ्योरी समझने के बाद हमारा आएगा डेरिवेशन काम, तो डेरिवेशन बहुत अच्छे से डिटेल में हम लोग समझेंगे। डेरिवेशन के कुछ चीज़ केसेस को हम लोग समझेंगे कि डेरिवेशन केसेस क्या क्या होते हैं। देन न्यूमेरिकल हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो 3 चीज़ हम लोग बहुत अच्छे से कवर करेंगे। पूरे इसको टॉपिक वाइज क्लियर करेंगे, टॉपिक वाइज। ठीक है, दूसरा बहुत अच्छे से डेरिवेशंस पर हम लोग काम करेंगे। ठीक है भाई, डेरिवेशंस पे काम करेंगे और तीसरा न्यूमेरिकल पे काम करेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, न्यूमेरिकल्स पर हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे, बहुत अच्छे से सीखेंगे। न्यूमेरिकल कहाँ सीखेंगे आप ये समझिए, ये तो आपका सिलेबस में है ही इंक्लूड। ठीक है, न्यूमेरिकल NCERT बहुत बेस्ट होती है, NCERT अपने आप में बुक। ठीक है, CBSE ने बनाई है भाई। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल, ठीक है, जो रेफरेंस बुक से हम लोग यूज़ कर लेते हैं। रेफरेंस बुक जनरली मैं आपको बताऊं, बहुत सारी रेफरेंस बुक होती है मार्केट में आती है। जनरली आपने प्रदीप है, SL अरोड़ा है, ठीक है, दिनेश मिलेनियन है, ABC मॉडर्न ABC वाली है और SC वर्मा है, ऐसी करके बहुत सारी किताबें आती हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। ठीक है, तो वहाँ से हम लोग करेंगे। अच्छा, NCERT और इसको मिलाकर कम से कम 60+ न्यूमेरिकल हम लोग 1 चैप्टर वाइज करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको करनी है। ठीक है, न्यूमेरिकल हमने कवर कर लिया, डेरिवेशन कवर कर लिया, थ्योरी को हमने समझ लिया। ठीक है, थ्योरी को हम लोग क्या कर रहे हैं पहले बच्चों, कवर कर रहे हैं। तो चैप्टर के टॉपिक सारे बता दिए जाएंगे आपको, ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, उंगलियों पे आप लोग याद करा देंगे हम लोग। ठीक है, और थ्योरी हमने बहुत अच्छे से कवर कर ली, डायग्राम बना के समझी प्यारे बच्चों। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग से डेरिवेशन हमने बहुत अच्छे से डिटेल में एकदम। ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि मैं डिटेल में नहीं पढ़ना, सबको डिटेल में पढ़ना है, बहुत अच्छे समझना है। ठीक है, क्लासेस आपको, और ये चीज़ आपको न्यूमेरिकल पढ़ना है। ठीक है, एक और बात मैं आपको बताऊं, सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ कोचिंग में आपको सबसे पहले क्या दिखेगा भाई, 12th की तैयारी है, तो 12th की तैयारी आपको टॉप लेवल की करनी है। 95% की मैं बोल के चल रहा हूँ, मैं तो 100 ही कराऊंगा, तो मैं 95% में बोल के चल रहा हूँ। ठीक है, कि 95% तो आपके आने ही आने हैं, आपके एग्ज़ाम में आने हैं। सबसे पहला है यहाँ पे आपको जो कोचिंग मिलेगा बेटा, टाइम मैनेजमेंट मिलेगा। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट मतलब अगर आप बच्चे मार्च से ज्वाइन करते हैं
जो कि चल रहा है मार्च, तो मार्च से ज्वाइन करते हैं तो आपका सिलेबस मार्च में स्टार्ट हो जाएगा और सितंबर में जो है फिनिश हो जाएगा। 100% जो है सितंबर में आपका सिलेबस जो है आपका फिनिश हो जाएगा। ये हमारी कोचिंग से आपको मिलेगा, ठीक है। 100% ख़त्म होगा टाइम के साथ, और ये सब चीज़ें होना निश्चित है। हर एक चैप्टर वाइज आप लोगों को ये सब चीज़ें मिलना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए और चीज़ देखते हैं कि हमारे और आपको कोचिंग में क्या मिलेगा, ठीक है। ये तो रहा इसका। चलिए और बात करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे ही अब बात आती है कि जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, और चैप्टर कंप्लीट हुआ तो अब आपको क्या मिलना है, ठीक है। अब आपको मिलेंगे टेस्ट, ठीक है। अब टेस्ट कैसे होंगे, टेस्ट भी समझिए, ठीक है। टेस्ट सबसे पहले जो चलते हैं चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे। चैप्टर वाइज टेस्ट आपके बेटे कंडक्ट होंगे। हर एक चैप्टर के कम से कम 4 से 5 टेस्ट होंगे। जैसे पहला टेस्ट होगा थ्योरी और डेरिवेशन का, प्यारे बच्चों, थ्योरी एंड डेरिवेशन का टेस्ट होगा, ठीक है। जैसे ही आपका पहला चैप्टर हुआ, फर्स्ट चैप्टर में आपका हमने कंप्लीट कर दिया, पूरा अच्छे से पढ़ा दिया, थ्योरी और डेरिवेशन का टेस्ट होगा, ठीक है। दूसरा ओनली न्यूमेरिकल का होगा, ओनली न्यूमेरिकल टेस्ट होगा, न्यूमेरिकल का टेस्ट होगा, जिसमें एनसीईआरटी वाले भी हैं जो आपको अलग से कराए जाएंगे, वो भी होंगे। जो बोर्ड एग्जाम के लेवल के हैं वो भी टेस्ट होंगे आपके पास, ठीक है। बात समझ रहे हैं। और तीसरा किसका होगा, जो भी आपको डेरिवेशन और फॉर्मूले वगैरह हैं सबका होगा, फॉर्मूले का टेस्ट होगा भाई, ठीक है। और चौथा इन तीनों को मिला करके चौथा ऐसा है जो कंबाइंड टेस्ट होगा, कंबाइंड टेस्ट, जिसमें थ्योरी भी होगी, डेरिवेशन भी होगा प्यारे बच्चों, केस स्टडी भी होगी, ऐसा रीजन भी होंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें होंगी, ओके। जिससे क्या है आपका पूरा बोर्ड का लेवल जो है, सीबीएसई बोर्ड का जो लेवल है वो आपको समझ में आ जाएगा कि बोर्ड का लेवल क्या है, ठीक है। यानी आपने हर एक चैप्टर में केस स्टडी आपने कर ली, केस स्टडी भी आपको बहुत सारी वर्कशीट अलग से भी मिलेंगी, वो मैं बताऊंगा उसके बारे में कि हमारी कोचिंग में आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपने की, यानी एक चैप्टर का आपने 4 से 5। अब कोई किसी बच्चे को लगता है तो भाई एक और कंबाइंड टेस्ट दे लो, यहाँ भी मैं बता देता हूँ, है ना। बहुत से बच्चे कहते हैं सर हमें और चाहिए, हमें थोड़ा और प्रैक्टिस करनी है और अच्छा देना है, ठीक है, या हम एक और बार देना चाहते हैं, कुछ भी ऐसा, तो उसको हम टेस्ट देते हैं। तो कम से कम 4 से 5 हम जो है चैप्टर वाइज टेस्ट ले लेंगे, एक ही चैप्टर का 4 से 5, ठीक है प्यारे बच्चों। बिल्कुल दिमाग समझिएगा, जब एक चैप्टर का हम इतना अच्छे से पढ़ा करके पूरा और टेस्ट ले रहे हैं, फॉर्मूला भी आपको याद करा रहे हैं, न्यूमेरिकल भी आपका ले रहे हैं, थ्योरी का और डेरिवेशन का भी आपका ले रहे हैं, कंबाइंड टेस्ट भी आपको ले रहे हैं, जिसमें सीबीएसई जैसा केस स्टडी, ऐसा रीजन वगैरह पूरा फॉर्मेट बन के आ रहा है, तो इसका मतलब आपका पूरा चैप्टर तैयार हो गया है। ऐसे ही बाकी सभी चैप्टरों का 14 चैप्टर का आपका सभी का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका टेस्ट होगा चैप्टर वाइज, ठीक है। अब हमारी कोचिंग में आपको और चीज़ क्या मिलेगी, पहली बात है टाइम मैनेजमेंट, सबसे बेस्ट बात है टाइम मैनेजमेंट। अगर आप जो है मार्च से सितंबर, या फिर दूसरा स्लॉट क्या है, बहुत से बच्चे अप्रैल से ज्वाइन करेंगे तो अप्रैल से अक्टूबर में हो जाएगा, ठीक है। जो बच्चे अप्रैल से ज्वाइन कर रहे हैं उनका अक्टूबर में हो जाएगा, अक्टूबर से पहले भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, अक्टूबर में तो होना ही होना है, निश्चित बात है, ठीक है। तो अक्टूबर में हो जाएगा। चलिए, तो जब अक्टूबर में हो जाएगा सिलेबस, तो आपके पास कितना बचता है समय देखिए, ठीक है भाई। नवंबर बचता है, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने बचते हैं। यानी दूसरा क्या है कि आपको रिवीजन तो भाई मिलना चाहिए, आप लोगों को बिना रिवीजन की तैयारी कैसे हो जाएगी ये आपको समझना है, ठीक है। तो जो बच्चे सितंबर में फिनिश करेंगे तो उनके लिए बहुत सारा रिवीजन है, अक्टूबर है, नवंबर है और दिसंबर है और जैन है, ठीक है। मैं 4 महीने मान के चलता हूँ। अब इन 4 महीनों में क्या हो जाएगा रिवीजन, तो इतना अच्छे से रिवीजन हो जाएगा 2 महीने में ही, अक्टूबर नवंबर में बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, बहुत अच्छे से। और रिवीजन में क्या होगा, चलिए बहुत अच्छी सी बात, 3 आवर टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी, 3 आवर टेस्ट सीरीज। जब 3 आवर टेस्ट सीरीज स्टार्ट होंगी, जो सेम एज कैसे होंगी बेटा, सेम एज होंगी बोर्ड जैसी, सीबीएसई बोर्ड जैसे पेपर कराता है ना बेटा, वैसे आपकी होंगी, ठीक है। सीबीएसई जैसे कराता है वैसे आपकी होंगी 3 आवर की, ठीक है। हर संडे को आपके एग्ज़ाम चलते जाएंगे, हर संडे को आपको आना है, फिजिक्स का देना है, हर संडे आपको आना है, फिजिक्स का देना है, ठीक है। एज वेल एज केमिस्ट्री मैथ का भी देना है, ऐसी कोई समस्या नहीं है, सभी का होगा। पूरी हमारी जो कोचिंग है पीसीबी और पीसीएम में सभी 9 से 12 क्लासेस को टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करती है, जिससे क्या होता है उनका बहुत ही अच्छा स्कोर आ जाता है। अब समझिए टेस्ट सीरीज कितनी,
ठीक है। 25 से 30 टेस्ट पेपर हम लोग देंगे, जो कि आपका देखो रिवीजन भी चल रहा है, हर संडे को आपको क्या चल रहा है, टेस्ट सीरीज भी चल रही है, हर संडे को आप 3 घंटे प्रैक्टिस भी कर रहे हो पेपर की बेटा, ठीक है। किसकी? पेपर की। इससे क्या है कि आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि भाई हमने पूरा सिलेबस कर लिया, रिवीजन बहुत अच्छे से चल ही रहा है, रिवीजन के साथ साथ जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, PYQ है, वो चल रहा है, और पहले के जो क्वेश्चन जो एग्जाम बोर्ड एग्जाम ले चुका है वो भी हमने क्वेश्चन पेपर करा दिए हैं आपको, ये सब चलता जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 घंटे के आपको हो जाएंगे, आप अपने आप को चेक कर पा रहे हैं कि कितना आपका स्कोर आ रहा है भाई, 70 में से आपका 60 आ रहा है, 50 आ रहा है, 30 आ रहा है, 40 आ रहा है, इससे आपका लेवल या कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। जो पेपर आप दोगे बोर्ड में प्यारे बच्चों, वही पेपर आप यहाँ पे चेक कर लोगे। इससे क्या है, आपकी कंसिस्टेंसी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, डेवलपमेंट होगा और बहुत सारा टाइम मैनेजमेंट होगा। भाई 3 घंटे में आप पेपर कैसे कर पाते हैं, ठीक है। और बहुत सी दिक्कतें होंगी तो वो आपको बताई जाएंगी, कॉपी में रिमार्क लिखे जाएंगे ताकि आपके अच्छे नंबर आ जाएं, ठीक है। तो मेरी बात बहुत ध्यान समझिए, इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि पूरी वीडियो देखिए, आपको अच्छा लगेगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा कि सही जगह पढ़ें। सही जगह पढ़ने का बहुत ही ज़्यादा मतलब है, अगर सही जगह नहीं पढ़ रहे हैं आप, आपकी लाइफ की बात है, ठीक है, तो आपकी लाइफ अपनी ख़राब ना करें, तो सही जगह ज्वाइन करें, ठीक है बेटा, कोचिंग, और चेक करके करें कि आपको क्या क्या चीज़ मिल रही है, क्या क्या चीज़ नहीं मिल रही है, ठीक है। बहुत अच्छे से मेरा सारा डेडिकेशन जो है अपने बच्चों के लिए है, पूरी ताकत से पढ़ाऊँगा, पूरी ताकत से पढ़ाता आया हूँ और बहुत अच्छी % लेके आऊँगा मैं आपकी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। इसके अलावा हमारी कोचिंग में क्या मिलेगा भाई, जैसे मैंने आपको बताया भाई, बहुत से बच्चे बहुत प्रैक्टिस करना चाहते हैं, बहुत पढ़ना चाहते हैं, तो इसके अलावा क्या मिलेगा हमारी कोचिंग में भाई, चौथी चीज़ मिलेगी वर्कशीट, ठीक है बेटे, वर्कशीट मिलेगी। हर एक चैप्टर की आपको वर्कशीट देंगे, न्यूमेरिकल की वर्कशीट अलग मिलेगी आपको, MCQ की अलग मिलेगी, केस स्टडी की अलग मिलेगी बेटा, ठीक है। यानी जो आपको वर्कशीट मिलेंगी, 2 प्रकार की वर्कशीट मिलेंगी, एक तो आपकी MCQ है, MCQ चेक करना है, असर्शन रीजन चेक करना है बेटा, है ना, असर्शन रीजन, और केस बेस्ड जो होते हैं, केस स्टडी वगैरह जो होते हैं उनको चेक करना है, ठीक है। और एक आपको मिलेगी ओनली न्यूमेरिकल की, ओनली न्यूमेरिकल की मिलेगी, ताकि आपका एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो, ठीक है, कोई भी दिक्कत ना रहे, न्यूमेरिकल आपके बहुत सॉलिड हो जाए फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स में दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई, ठीक है, बहुत अच्छे से आपका होना चाहिए, इसलिए हमने वर्कशीट रखी है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट आपका हो गया बहुत अच्छे से। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है कि आपका टाइम मार्च से सितंबर में फिनिश हो जाएगा, अप्रैल से अक्टूबर में। आप ध्यान रखिएगा, जो समय से पहले कर लेगा वो बहुत अच्छा नंबर लेके आएगा। रिवीजन बहुत टाइम से हो जाएगा, नो स्ट्रेस, नो हेडेक, कुछ नहीं, ठीक है। रिवीजन में हमने सारा करा दिया, ठीक है बेटे, टेस्ट पेपर भी हमने ले लिए, ठीक है, बोर्ड के पेपर भी करा दिए, PYQ करा दिए, सब कुछ करा दिया, और फिर यहाँ पे आ गए हम। ये तो साथ साथ चल रहा है, ठीक है, अप्रैल से या मार्च से आप ज्वाइन कर रहे तो वहाँ पे ये साथ साथ चल रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो प्लानिंग से आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ये मेरा दावा है, ठीक है, बहुत अच्छे से समझिएगा, ओके बेटे। रही बात डाउट क्लासेस की, ठीक है, डाउट क्लासेस का सिंपल सा नियम है, क्लास चल रही है आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात, क्लास खत्म हो रही है बाद में पूछ सकते हैं आप, ठीक है बेटा, कोई समस्या नहीं। इसके अलावा एक सबसे बेनिफिट वाली बात क्या है कि सभी क्लासेस, जो बच्चे ऑफलाइन जुड़ते हैं हमसे, ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हैं, उन सबको क्या मिलेगा, वीडियो भी देखने को मिलेंगी, ठीक है, ऑनलाइन भी देखने को मिलेगा। ऑनलाइन कोचिंग का ऐप है, ऐप पे देखने को मिलेगा राज केरे क्लासेस का, ठीक है, RCC प्ले स्टोर पर जाइए, डाउनलोड कर लीजिए, लॉगिन ले लीजिए मेरे से, ठीक है। ऑफलाइन वाले बच्चे सारी वीडियो जो मैं पढ़ाता हूँ, सारी वीडियो आपको, फिजिक्स की सारी वीडियो आपको कहाँ मिलेंगी, ऑनलाइन मिलेंगी, तो कोई समस्या ही नहीं है, ठीक है। तो सारा समाधान है, जितनी सारी बातें हैं उस पर बहुत ध्यान रखिएगा, टाइम से पहले करना है सिलेबस, क्योंकि देखो आपका जो समय बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग से काम करना है। प्लानिंग के लिए मैंने सारी चीज़ बता दी, ठीक है, सब कुछ बता दिया बेटा मैंने, टोटल चीज़ें बता दी, ठीक है। और बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, पूरा फिजिक्स का शेड्यूल मैंने आपको बताया, ऐसे प्लानिंग करेंगे तो आपके नंबर आएंगे। टाइम मैनेजमेंट, समय से पहले रिवीजन भी आपका हो जाएगा, कम से कम एक बार बहुत अच्छे से हो जाएगा, वैसे तो 2 बार हो जाएगा, ठीक है, फिर भी मैं आपको एक बार बता के चल रहा हूँ ऑनेस्टी से एकदम। और टेस्ट सीरीज होंगी 3 घंटे की टेस्ट सीरीज, फिर इसका जो बोर्ड का पेपर है वैसा ही पेपर बेटा यहाँ हम लोग पढ़ाएंगे, ठीक है। और जब 20 से 25 बार पेपर लिखोगे आप, ठीक है, 3 आवर के, तो कितनी प्रैक्टिस होगी आप दिमाग से सोच के देखेंगे। तो ये हमारी कोचिंग से मिलता है, ठीक है। लास्ट तक हम लोग आपके साथ रहेंगे,
जब तक आपका एग्ज़ाम है आप कभी पूछने आ सकते हैं, लास्ट तक जब तक आपका फिजिक्स का पेपर है या केमिस्ट्री का या मैथ का है। ये फिजिक्स की क्लासेस का ये इंट्रोडक्शन था, इसलिए मैं फिजिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। मैथ के बारे में बात करूँगा दूसरी वीडियो में, ठीक है। मैथ का सिलेबस कैसे होगा, केमिस्ट्री का कैसे होगा, वो सब हम लोग बारी बारी बता देंगे, पर ये फिजिक्स का था। बहुत अच्छे सोचिएगा, विचार करिएगा, ठीक है बेटे। आपका लाइफ है, आपका रिजल्ट है, ये बार बार 12th नहीं करनी है, एक बार करनी है, तो बहुत अच्छे नंबर लेके आने, और जब अच्छे नंबर लेके आने तो बहुत ही मेहनत करनी है, ठीक है, और बहुत ही अच्छी प्लानिंग के साथ करनी है। तो ये मेरी प्लानिंग है हमारी कोचिंग की आपके लिए, ठीक है, और मैं फुल जोश से काम कर रहा हूँ और काम करता रहूँगा आपके लिए, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए देखिए, समझिए, ठीक है, और अपने दोस्तों को बताइए। आपके दोस्त जो बहुत पढ़ने वाले हैं वो गलत जगह ज्वाइन ना करें, ठीक है, सही जगह ज्वाइन करें और पूरा बेनिफिट लें हमसे, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं, क्लासेस में मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।